दोस्तों, बुकटोपिया में फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने यू आर अ बैडएस का पार्ट 4 पूरा कवर किया था, जहां हमने सीखा कि कैसे अपने अंदर की न फटकारों वाली आवाज को चुप कराऊं और अपने डर और झूठे विचारों को दूर भगाओ। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 5 के सारे चैप्टर्स, जो आपको बताएंगे कि कैसे जीवन में बड़े बड़े फैसले लें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। तो चलो बिना देर किए आज फिर से सीखने का मजा लेते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारे साथ ये मोटिवेशनल सफर चलता रहे। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 5, हाउ टू किक सम एस। यू आर अ बैडएस के पार्ट 5, हाउ टू किक सम एस में जीवन को सक्रिय, साहसी और प्रभावशाली तरीके से जीने के तरीके समझाए गए हैं। ये पार्ट हमें सिखाता है कि कैसे डिसाइसिव बने, पैसे के प्रति पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं, सच्चे सरेंडर का अर्थ समझें, एक्शन पर ध्यान कंसंट्रेट करें और अंत में अपने जीवन को पूरी ताकत से जीने के लिए इंस्पायर करें। चैप्टर 23, द ऑलमाइटी डिसीजन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण फैसले की, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, द ऑलमाइटी डिसीजन। जेन सिंसरो कहती है, असली बदलाव तब होता है जब आप सिर्फ चाहना छोड़े और डिसाइड कर ले। सफर पर निकलना है, अपने सपनों को सच करना है। यह फैसला उतना आसान नहीं होता। इसमें प्रेपरेशन, डेडिकेशन और कई बार इनकन्वीनियंस भी आती है। लेकिन जो लोग बीच में हार मान लेते हैं, वे अपने सपनों को दूर ही देखते रह जाते हैं। इस चैप्टर में आपको यह बताया जाएगा कि कैसे अपनी सोच को चाहने से पाने की तरफ ले जाना है। इसका मतलब है कि आप अपने गोल के लिए पूरी तरह कमिट हो, बिना किसी शर्त या सपाट बहाने के। आपको अपने आप से कहना होगा, मैं ये करूंगा और किसी भी कीमत पर इसे पाऊंगा। हो सकता है कि आप थोड़ा अजीब लगे या कभी कभी दूसरों की बातें सुनकर डिस्करेज भी हो, पर अपने गोल पर फोकस बनाए रखिए। सक्सेस का रास्ता अक्सर स्ट्रगलिंग होता है, लेकिन जो टिक सकता है वही मंजिल पाता है। तो दोस्तों, आज ही अपना सबसे बड़ा फैसला लीजिए। पूरे दिल से उस फैसले के साथ खड़े रहिए और चलते रहिए अपने सपनों के रास्ते पर। चैप्टर 24, मनी योर न्यू बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो आपके सपनों को सच करने में आपकी सबसे बड़ी मददगार हो सकती है, पैसे के साथ दोस्ती। जेन सिंसरो कहती है कि पैसा केवल एक चैनल है, न कि बुराई या गुनाह। यह आपकी जिंदगी की खुशियों, एक्सपीरियंसेस और डेवलपमेंट का रास्ता खोलता है। यह चैप्टर आपको इंस्पायर्ड करता है कि कैसे अपने पैसों के साथ एक हेल्दी और पॉजिटिव रिश्ता बनाएं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर पैसा कमाने और मैनेज करने के नए तरीके अपनाने होंगे। पैसे को डर या अपराध की भावना के साथ न जोड़ें, बल्कि इसे अपने सपनों को पूरा करने का टूल समझो। जब आप अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी लगन से पैसे का स्वागत करते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करता है। इसमें जेन अपने अनुभव शेयर करती है कि कैसे उन्होंने बिना पूरी जानकारी के भी एक महंगी कार के लिए डिसीजन लिया और फिर उनके सामने नए इनकम के रास्ते खुल गए। पैसे को अपनी नई सबसे अच्छी दोस्त बनाइए और उसके साथ मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की यात्रा शुरू करें। दोस्तों, आज से अपने सोच को बदलिए, पैसे को प्यार की नजर से देखिए और अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से लड़िए। चैप्टर 25, रिमेंबर टू सरेंडर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस खूबी की जो जिंदगी में समस्याओं और तनाव को आसान कर देती है, समर्पण यानी सरेंडर करना। जेन सिंसरो बताती है कि कभी कभी हम कुछ चीजें इतनी जोर पकड़कर चाहने लगते हैं कि वे हमारे पास आने के बजाय दूर भाग जाती है। यही वो समय है जब हमें खुद को थोड़ा पीछे हटाना और चीजों के लिए जगह बनानी चाहिए। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि अपने आप को और ब्रह्मांड को भरोसा देना है कि जो होना है वो सही समय पर होगा। जब हम चीजों को पूरी मजबूती से पकड़ कर रखेंगे, तो वो हमारे लिए जगह नहीं छोड़ेंगी। लेकिन जब हम उन्हें छोड़ देते हैं,
तो जीवन अपने तरीके से चलने लग जाता है। समर्पण का मतलब है भरोसा, विश्वास और आत्मा की शांति। ये आपको आपकी ऊर्जा बचाने में मदद करता है और जिंदगी में सही दिशा दिखाता है। तो दोस्तों, अपने डर, संदेह और जबरदस्ती छोड़िए और इस नया नजरिया अपनाइए। रिमेंबर टू सरेंडर। चैप्टर 26, डूइंग वर्सेस स्प्यूइंग। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस फर्क की जो केवल सोचने और सच में कार्रवाई करने के बीच होता है। डूइंग वर्सेस स्प्यूइंग। जेन सिंसरो कहती है कि बहुत सारे लोग पढ़ते और सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन जो असली काम करते हैं वही सफल होते हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि सफलता के लिए सिर्फ सपने देखना या बातें करना ही काफी नहीं है, बल्कि जरूरी है काम करना और लगातार आगे बढ़ना। सफल लोग डिस्कम्फर्ट को स्वीकार करते हैं, वे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और हर नए चैलेंज का सामना करते हैं। ये किकैस की मांसपेशी की तरह है जो जितनी ज्यादा इस्तेमाल होगी उतनी मजबूत होगी। कई बार हम बहाने बनाते हैं या बातें करते रहते हैं, लेकिन जब सब कुछ बोलना छोड़कर काम की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। इसमें जेन कुछ अहम टिप्स देती है, जैसे बुरी आदतों को छोड़ना, खुद को मोटिवेट रखना, लक्ष्य को स्पष्ट रखना, अपनी प्रगति का हिसाब रखना और खुद से प्यार करना। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अब वक्त है बोलना छोड़कर करने का। तो दोस्तों, आज से शुरू कीजिए। महफूज जगह से बाहर आओ और अपनी जिंदगी का असली काम करो। चैप्टर 27, बी मी अप, स्कॉटी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस जादू की जो आपके सपनों को सच करने और आप जो चाहते हैं उसे पाने की दिशा में आपको ऊपर उठाता है। बी मी अप, स्कॉटी। जेन सिंसरो इस चैप्टर में बताती है कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने मन को पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं तो हम असंभव को संभव बना सकते हैं। यहां वो कहती है कि कभी कभी आपको अपनी जिंदगी में बीम अप की जरूरत होती है, मतलब अपने आप को ऊपर उठाना, ऊंची सोच अपनाना और अपने सपनों की दिशा में ऊंची छलांग लगाना। इसका मतलब है डर और संदेह को छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ना। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और यूनिवर्स के साथ तालमेल बैठाते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। जेन आपको प्रोत्साहित करती है कि आप अपने आप में वो ऊर्जा पैदा करें जो आपको आपके सपनों के पास ले जाए। अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, क्योंकि आप एक बैडएस है और ये आपकी जिंदगी है। दोस्तों, धन्यवाद इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए। उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा और कुछ नए आइडियाज भी मिले होंगे अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर दो और हां, बुकटोपिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे भी ऐसे ही बढ़िया मस्त कंटेंट मिलते रहें। तुम्हारा दिन गुजर जाए बढ़िया और जिंदगी में हर रोज कुछ अच्छा हो, यही दुआ है। फिर मिलेंगे किसी नए सफर के साथ। तब तक के लिए तगड़ा रहो और मस्त रहो।